जाने किस मुंह से मैंने जली कटी बातें कही। न कहती तो अच्छा था। मेरी ही गलती थी जो हर बात पर बहू को फटकार लगाती रहती थी। जाने किस कारण मेरा बेटा मुझसे रूठ गया। ओ भाभी, सुनती हो? कहाँ मर गई हो? कब से आवाज लगा रही हूँ, तनिक सुनो तो। भावना ऊंचे स्वर में बोली। आ रही हूँ दीदी, वो जरा सा आरुष को खाना खिला रही थी। कहो दीदी, कुछ काम था मुझसे? भावना तुनक कर बोली। काम था पर अब न कहूंगी। भाभी, आप तो पहले ही बहाने बनाकर आए हो। जाओ, आरुष को ही खाना खिलाओ। मैं हूँ ही कौन जो मेरा काम करो। मालती सर पर पल्लू संभालते हुए बोली। मेरे तो करम फूटे थे जो इस कलमुही को अपने बेटे के साथ ब्याह कर लाई। जब देखो तब महारानी अपने ही काम में मशगूल रहती है। बहू कुछ न बोली। शाम का समय हो रहा था। जल्दी से आरुष को खाना खिलाकर रसोई में चली गई। जानती थी कुछ घंटे बाद विनोद बाबू ऑफिस से आ जाएंगे और आते ही मुंह हाथ धोकर खाना मांगेंगे। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना आरुषी तंग करेगी। अभी वो सोई हुई है। अभी उम्र ही क्या है आरुषी की, महज 8 महीने की ही तो है। बहू, जरा सुनती हो? काकी आई हैं, 4 कप चाय बनाना। जी मां जी। कुछ घंटे बाद विनोद थका हुआ आया और माँ के पास बैठ गया। तभी भावना तुनक कर बोली। भाभी आजकल मनमानी करती हैं, मेरी तो फिक्र ही नहीं उन्हें। इतना बोल भावना रोने लगी। क्या हुआ सो कहो और रोना बंद करो। अरे कुछ नहीं बेटा, भावना का मन था भाभी तनिक बालों में उसके तेल लगा दे, पर बहू को तो बस अपनी मनमानी करनी है। खैर छोड़ो, थके मांदे हो, आराम करो। शारदा हॉल में आई। विनोद को देखकर बोली। खाना परोस दूं? विनोद गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भी कुछ कहना है या शिकायत करना है तो खाने के पहले ही कह दो, ताकि मेरा पेट भर जाए। शारदा समझ गई कि क्या हुआ है। वैसे भी आज का ये कोई नया बात नहीं था। उसकी गलती न होते हुए भी उसे सुनना पड़ता था। चाहे कितना भी कर ले, आखिर कहाएंगी तो बहू ही ना। रात हुई। सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। शारदा बिना खाना खाए बच्चों को सुलाने लगी। विनोद बेड पर आंखें बंद कर जाने क्या सोच रहा था। शारदा हल्के आवाज में बोली। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विनोद करवट बदलते हुए कहा। हाँ, मुझे क्या होगा? कहो, तुम्हें कुछ कहना है? शारदा आंखों में आंसू लिए सर को झुकाए बोली। हाँ, मैं कह रही थी कि क्या मैं सच में इतनी खराब हूँ? क्या मैं आपके काबिल नहीं? विनोद कुछ ना बोला। बोलता भी क्या? शारदा जैसी रूपवती और गुणों से भरी सहन करने वाली नारी आजकल के समय में मिलना मुश्किल है। शारदा की बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखों में आंसू छलक रहे थे। बच्चे की तरफ देखकर फिर आंखें बंद कर लिया, मानो बहुत गंभीर रूप से कुछ सोच रहा हो। और वैसे भी कहता भी क्या? माँ अपनी, बहन अपनी और पत्नी भी अपनी। अब किससे दोषी माने और किसे सही कहे? आखिर थे तो सभी अपने। विनोद आंखें बंद कर सोचते सोचते खुद में खोया लेटा रहा। शारदा को भूख लगी थी, पर खाने की इच्छा न हुई। सुबह सुबह 5 बजे दरवाजा खुला देख मालती गुस्से में बोली। अरे ओ महारानी, ध्यान कहाँ था तेरा? रात भर दरवाजा खुला रह गया। घर में कहीं चोर उचक्के तो नहीं आए ना? मालती हाय हाय करते हुए अंदर रूम में विनोद को खबर करने आई। विनोद को न पाकर शारदा से पूछी। विनोद कहाँ गया? शारदा हड़बड़ाकर उठी। देखा विनोद नहीं है। मन धक से किया, सोचने लगी। ये तो बिना 7 बजे के उठते नहीं है। फिर आज इतनी सुबह उठकर कहाँ गए? कहीं छत पर तो नहीं? शारदा सोचते हुए छत पर बरामदे में हर तरफ देख ली, पर विनोद ना था। शारदा सर पकड़कर धड़ाम से बैठ गई। गला सूखने लगा। मन में अजीब तरह के ख्याल आने लगे। भावना भी आवाज सुनकर हॉल में आ गई। भैया को वो हर तरफ ढूंढने लगी। सोच भी रही थी कि भैया तो कभी बाहर ऐसे जाते नहीं, जरूर भाभी ने कुछ कहा होगा। भावना अपने पति को फोन कर कहती है। भैया जाने कहाँ चले गए, आप जल्दी से आइए। कुछ घंटों बाद भावना व उनके पति विनोद को ढूंढने निकल पड़े। भावना मन ही मन सोच रही थी, कहीं भैया के साथ कुछ गलत तो ना हो गया।
मालती बस कभी दरवाजे पर जाती, कभी अंदर आती, कभी भगवान से विनती करती। हे प्रभु, हमारे बेटे को कुछ न हो। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गया, पर विनोद का कोई पता न चला। विनोद सच में चला गया या नहीं? शारदा की क्या सच में गलती थी? अगर विनोद चला भी गया हो तो शारदा का क्या होगा? घर में जो आता शारदा से ही सवाल करता। वो बेसुध आंखों में आंसू लिए निर्दोष होने का प्रमाण देती, पर वो बहू थी ना, इसलिए उसकी बात कौन सुनता? कहती भी क्या? सच कहती तो कोई उसके बात पर विश्वास नहीं करता, और अगर झूठ कहती तो भी सब उसे ही दोषी करार करते। भावना जिधर से आती दो बातें धरा देती। शारदा भूखे प्यासे बच्चों में लिपटी रहती। करती भी क्या? मायके में भी किसी से बात न कर सकती थी, क्योंकि शादी के बाद सासू मां ने चोर की उपाधि दे दी थी उसके मायके वालों को, और न जाने कितनी बंदू दुआएं भी दे दी थी ससुराल में बसने के लिए, और मायके की आत्मसम्मान के लिए मायका तक छोड़ दिया। अब तो यह हाल थे कि अपने मन की पीड़ा को मन में ही दबाकर जीना पड़ता। दिन महीने बीते पर अभी भी विनोद का कोई पता न चला। मां तो मां होती है, इकलौता बेटा घर से निकल गया था। इस गम ने उन्हें तोड़ दिया। खाना पीना सब बेटे के गम में धीरे धीरे छूटने लगा। तबीयत भी खराब रहने लगी, साथ ही अपने आप को कोसती भी रहती। जाने किस मुंह से मैंने जली कटी बातें कही, न कहती तो अच्छा था। मेरी ही गलती थी जो हर बात पर बहू को फटकार लगाती रहती थी। जाने किस कारण मेरा बेटा मुझसे रूठ गया। इधर शारदा भी किसी तरह जी रही थी, रोती बिलखती, और फिर भाग्य को कोसकर बच्चे सास के देख रेख में लग जाती। शायद शारदा को और दुख देखना था। कुछ ही महीनों में बेटे के दुख में दुखी मां चल बसी। भावना भी मां की क्रियाकर्म के बाद अपने ससुराल चली गई। घर में पैसे की दिक्कत शुरू हो गई। पैसे न रहने के कारण घर में बच्चों के लिए दूध आना बंद हो गया। जो अनाज था वो भी खत्म होने लगा। शारदा मन में ठान ली कि अब घर बैठने से कुछ ना होगा, बाहर निकलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शारदा काम की तलाश में इधर उधर जाती, पर कोई काम न मिलता। घर में जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। परिवार के सामने हाथ फैलाना भी सही न था। आखिर कितने दिन हाथ फैलाती भला? सोची क्यों न जमीन का एक टुकड़ा बेच दूं ताकि कुछ मदद हो जाए। शारदा हिम्मत करके भावना को फोन की। हेलो दीदी। हाँ कहो। मैं कह रही थी कि जमीन का एक टुकड़ा बेच दूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो करना है कीजिए, पर जमीन का एक धुर भी न बिकेगा। हो सकता है भैया वापस आ जाए। पर घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है। आप तो जानती ही हैं कि घर में अब पैसे भी नहीं बचे। मैं भिजवा दूंगी 1000 या 500। अब रखती हूँ फोन, हमें बहुत काम है। ठीक है दीदी, प्रणाम। भावना कुछ न बोली। फोन कट होते ही मन सोची, ऐसे कैसे जमीन बिकने दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी को जैसे जीना है जिए अपनी बला से, अब मैं क्या करूं? इधर शारदा परेशान होकर रोने लगी। बच्चे शारदा से लिपट कर रोने लगे। आरुष को दूध पीना था, वो जिद कर रहा था, और करें भी क्यों ना। कितने दिन से माँ सिर्फ चावल खिला रही थी। बेचारा आरुष को क्या मालूम था कि उसकी माँ विवश है, पैसे हो तब तो दूध खरीद कर लाए। शारदा दोनों बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। रोने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। जहां भी जाती काम की तलाश में, वहां सभी लोग पहले उसके यौवन को ही देखते। कहते, एक रात बिता लो, काम मिल जाएगा। क्या खूबसूरत होना गुनाह है? दूसरे दिन सुबह शारदा दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। बेटी के आने की खुशी में मां स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाई। शारदा व बच्चे खाने में जुड़ गए। मां बेटी की दशा देखकर बिफर कर रो पड़ी। दोनों बच्चों के साथ ही साथ शारदा का कोमल सा शरीर रंगहीन लग रहा था। मां शारदा के सर को सहलाते हुए बोली, बेटी, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तू तो जानती है तेरे पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर कर्जे में डूबा हुआ है। शारदा कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से बोली, माँ, तुम फिक्र ना करो। मैं रहने नहीं आई और ना ही तुमसे पैसे लेने आई। मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। कल सुबह मैं चली जाऊंगी। माँ शारदा के चेहरे को प्यार से छूते हुए बोली, क्या कह रही है? आई है तो रहे कुछ दिन। नहीं माँ, मैं नहीं रह सकती। वैसे मेरे घर में बहुत काम है।
कल सुबह चली जाऊंगी। इनका भी कोई पता नहीं है जाने कहाँ चले गए। न फोन आया न कोई खबर, जाने हैं भी या नहीं। उदास ना हो बेटी, राम जी सब ठीक करेंगे, तेरा सुहाग लौट कर आएगा। हे प्रभु, मेरी बेटी के दुख कम कर दे, खुशियां दामन में डाल दे। शारदा का पूरा दिन माँ के इर्द गिर्द ही खत्म हो गया। बच्चे भी नखरा करते करते सो गए। रात बेड पर जाते ही मन बेचैन हो उठा। कैसे वो विनोद के साथ मायके आती तो पूरा घर खिल उठता था। काश कि वो लम्हा फिर से आ जाए। पूरी रात शारदा करवटों में गुजार दी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह उठते ही शारदा माँ के पास आंगन में बैठ गई। कुछ लम्हा अपने हाथ की लकीरों को देखते हुए बोली, माँ, क्या मेरी किस्मत सच में खराब है? बेटी की ऐसी बातें सुन माँ के आंखों में आंसू आ गई। माँ हौले से बोली, ना, बिल्कुल ना, तेरा किस्मत खराब नहीं बेटी, एक दिन सब ठीक होगा। शारदा डबडबाई आंखों से देखते हुए बोली, मुझे इनके बिना वहाँ रहना सहन नहीं होता माँ। बोल, मैं क्या करूँ? इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।